परासुव यद्भद्रन्तन् आसुव। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, सोशल मीडिया पर अथवा अन्य तर्क वितर्क के दौरान कई साथियों से आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश विषय पर बातचीत होती है और कुछ लोग जिनका स्वाध्याय बहुत सतही स्तर का होता है, अर्थात गंभीर स्वाध्याय जिनका नहीं होता, वह सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद पर कुछ शंकाएं उठाते हैं। वास्तव में वह शंकाएं हैं ही नहीं, केवल उनके स्वाध्याय न करने के कारण उन्हें शंकाएं प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार की कुछ प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आइए ऐसी कुछ शंकाओं और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ संबंधों को लेकर आर्य समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयत्न करते हैं। वह लोग यह कहते हैं कि विदेशी नागरिकों द्वारा स्थापित संस्था के साथ आर्य समाज ने मिलकर चलने का निर्णय क्यों लिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लोवात्स्की और कर्नल अलकोट ने की थी और कर्नल अलकोट ने भी 1878 में महर्षि दयानंद सरस्वती को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का मार्गदर्शन करने का आग्रह महर्षि दयानंद सरस्वती से किया था, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस आधार पर स्वीकार भी किया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी भी अपना आधार स्तंभ वेद को मानकर चल रही थी और आर्य समाज तो वेद को स्वतः प्रमाण और आधार स्तंभ मानता ही है। लेकिन जब महर्षि दयानंद को इस बात का ज्ञान हुआ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले वेदों में जादू टोना और अंधविश्वास तक को भी स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने तुरंत 1880 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी से अपने सारे संबंध विच्छेद कर लिए थे। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे अध कचरे ज्ञान वाले लोग उस संस्था को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का प्रयत्न करते हैं, जिससे प्रेरित होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी लगभग 80% से अधिक थे। कहे कि किसी भी समाज में अनेकों संगठन होते हैं, उनमें से बहुत सारे संगठनों को जब लगता है कि किसी विशेष मुद्दे पर उनके सिद्धांतों में सहमति है, तो कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह मिलकर चलने का निर्णय ले लेते हैं, और जब किसी मुद्दे पर मतभेद खड़ा होता है तो अलग अलग होने का निर्णय भी वो ले लेते हैं। उनका करने वाली बात नहीं है। कुछ लोग सत्यार्थ प्रकाश में आए चमार और भंगी जैसे शब्दों को लेकर भी सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज पर जातिवादी होने का आरोप लगाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि यह सत्यार्थ प्रकाश से ही स्पष्ट हो जाता है कि आर्य समाज और महर्षि दयानंद वेदों में वर्णित कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मानते थे, जन्म आधारित जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। फिर भी ऐसे शब्दों को लेकर वह अपनी शंका खड़ी करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सत्यार्थ प्रकाश में क्यों हुआ, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किसी काल विशेष में होता है और अगले कुछ वर्षों में उन शब्दों का प्रयोग अपने आप रूढ़िवादी सा प्रतीत होने लगता है और उनकी जगह वैसा ही अर्थ देने वाले नए शब्द प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे बहुत पहले टॉयलेट को संडास घर भी कहा जाता था, जब वह शब्द भी भद्दा सा लगने लगा, फिर टॉयलेट कहा जाने लगा। उसके पश्चात अब टॉयलेट को भी वॉशरूम कहा जाता है। इसलिए उस समय जो ये सब प्रयोग किए गए थे, तो इन शब्दों को आज की तरह उतना बुरा संभवतः नहीं माना जाता था। बिंदु यह भी है कि जैसे घड़े बनाने वाले को कुंभकार, कुंभकार से ही कुम्हार बन गया, सोने का कार्य करने वाले को स्वर्णकार, उसी से सुनार बन गया, उसी प्रकार
चमड़े का कार्य करने वाले लोगों को चर्मकार और उसी से चमार शब्द बना है, इसमें कुछ आपत्तिजनक है भी नहीं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि में कई जगह लिखा है कि शूद्र पढ़े किंतु उसका उपनयन संस्कार न हो। इसे लेकर भी कुछ लोग अपनी शंका जाहिर करते हैं। इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि महर्षि दयानंद ने ऐसा क्यों लिखा है। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें द्विज कहा गया है क्योंकि इन तीनों वर्णों के घर अध्ययन अध्यापन का माहौल होता है। इसीलिए इन वर्णों में उत्पन्न होने वाले किसी बालक का यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन संस्कार उनके शिक्षित माता पिता करवा सकते हैं, और दूसरा उपनयन संस्कार गुरुकुल में प्रवेश के दौरान आचार्य करवा देता है। लेकिन शूद्र के घर पैदा होने वाले बालक के माता पिता क्योंकि अविद्या के कारण शूद्र हो गए हैं, इसलिए विशिष्ट योग्यता उनमें ना होने के कारण उनके द्वारा उपनयन का निषेध किया गया है। लेकिन वही बालक जब द्विजों के बालक के साथ गुरुकुल में प्रवेश करेगा तो वहाँ भी उसका भी उपनयन निश्चित रूप से आचार्य द्वारा करवाया जाएगा। और स्पष्ट रूप से ऐसा अनेक जगह सत्यार्थ प्रकाश में ही लिखा है कि जो बुद्धिमान शूद्र जन हैं उनको भी विद्या का अभ्यास करवाया जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण में मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसके हिंदी अर्थ में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारे व्यवसायों के साथ कि 10 हत्या के समान चक्र से आजीविका चलाने वाले कुंभकार आदि के घर का अन्न जल अतिथि लोग ग्रहण न करें। अब इस पर विचार करते हैं कि चक्र से आजीविका कमाने वाला केवल कुंभकार नहीं, बल्कि वर्तमान में तो लगभग हर वर्ग, हर एक जाति, हर एक समुदाय का लोग किसी न किसी रूप में चक्र अर्थात गाड़ी का इस्तेमाल कर ही लेता है। पुराने समय में भी क्षत्रिय लोग जो रथों का इस्तेमाल करते थे उनमें भी चक्र का इस्तेमाल होता था। तो उन प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से इस श्लोक का जो अर्थ लिखा गया है उसमें कहीं न कहीं त्रुटि है। अब इस त्रुटि का कारण क्या है? इस त्रुटि का कारण यह निश्चित रूप से हो सकता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती समयाभाव के कारण अपने ग्रंथों को खुद न लिखकर किसी दूसरे लिखने वालों से लिखवाते थे। वह बोलते जाते थे और लिखने वाला लिखता जाता था। तो उन लिखने वालों की गलती के कारण इस प्रकार की त्रुटियां महर्षि दयानंद के ग्रंथों में पाई जाती हैं। एक महाभारत के प्रमाण से भी इस श्लोक के हिंदी अर्थ का खंडन हो जाता है, क्योंकि महाभारत में द्रौपदी स्वयंवर में जब पांडव जाते हैं तो ऐसा वर्णन आता है कि वह स्वयंवर के पश्चात कुम्हार के घर में रुके थे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह श्लोक और इसका जो हिंदी अर्थ लिखा गया है निश्चित रूप से वह हिंदी अर्थ लिखने वालों की गलती से निश्चित रूप से गलत लिखा गया है, मूल में वैसा अर्थ नहीं है। जिससे यह कहा जा सकता है कि संस्कार विधि में मनुस्मृति का जो श्लोक उद्धृत है उसका हिंदी अर्थ निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पांडव कुंभकार के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। कई बार खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग आर्य समाज के कुछ सिद्धांतों को उठाकर या कुछ ग्रंथों को उठाकर, चाहे उनमें वैसा लिखा हो या ना लिखा हो, हिंदू समाज के विरुद्ध आर्य समाज को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। एक टीवी डिबेट में ऐसे ही एक पत्रकार जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डिबेट में आए हुए थे, उनको मैंने कहते हुए सुना कि महर्षि दयानंद ने श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन दोनों आदर्श पुरुषों के लिए बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग सत्यार्थ प्रकाश में किया है। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें और 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती श्री कृष्ण जी के बारे में लिखते हैं
कि श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है, उनका आचार व्यवहार आप पुरुषों के सदृश है। उस इतिहास से विदित होता है कि श्री कृष्ण जी ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी अधर्म का कार्य या गलत कार्य नहीं किया होगा। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के बारे में भी लिखा है कि जब लंका विजय के पश्चात श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से भारत लौट रहे थे, अयोध्या लौट रहे थे, तो उन्होंने सीता जी को बताया कि लंका पहुंचने के मार्ग में वह किन किन स्थानों पर रुके और क्या क्या रणनीतियां उन्होंने बनाई थी। अर्थात सत्यार्थ प्रकाश को पता नहीं उन लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, और पढ़ा है तो जानबूझकर जो चीज़ें सत्यार्थ प्रकाश में है ही नहीं, उन चीज़ों को वह लाइव टीवी शो और बड़े प्लेटफॉर्मों पर गलत तरीके से क्यों पेश करना चाहते हैं। एक शंका महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में दी गई आर्य राजाओं की वंशावली के संबंध में भी उठाई जाती है, जो वास्तव में सही भी है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने उस वंशावली के अंत में लिखा है कि तत्पश्चात इंद्रप्रस्थ में आप यानी कि शहाबुद्दीन गौरी स्वयं राज्य करने लगा और उसकी 53 पीढ़ियों ने लगभग 745 वर्ष तक शासन किया। महर्षि दयानंद ने संवत में लिखा है, यदि वैसे हम बात करें तो तराइन के पहले और दूसरे दोनों युद्ध 1191-92 में हुए थे। मोहम्मद गौरी ने 1192 के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित करके दिल्ली पर शासन करना प्रारंभ किया था। तो 1192 में यदि जैसा कि महर्षि दयानंद ने लिखा है कि उसकी 53 पीढ़ियों ने 745 वर्ष तक शासन किया, 1192 में 745 ऐड करें तो 1937 बैठता है। तो 1937 का समय कोई भी एकदम से देखकर बता देगा कि निश्चित रूप से मुस्लिम शासनकाल का नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात लगभग मुस्लिम शासन का अंत मान ही लेते हैं। यह त्रुटि केवल इस वजह से है कि महर्षि दयानंद ने इस वंशावली को राजस्थान की किसी ऐतिहासिक पत्रिका से उठाकर ज्यों का त्यों सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित करवाया था। इसे प्रकाशित करवाने का कोई अन्य विशिष्ट उद्देश्य नहीं था, ना ही यह कोई ऐतिहासिक ग्रंथ है कि इतिहास की चीज़ों को लेकर इसमें त्रुटियां निकाली जाएं। को रखने का उद्देश्य केवल इतना था कि आर्य लोग परिश्रम करके हमारा जो प्राचीन इतिहास है, जो लुप्त कर दिया गया है, मिटा दिया गया है, उसको अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से दोबारा से खोजने का प्रयास करें, लिपिबद्ध करने का प्रयास करें। इतना ही इसे रखने का उद्देश्य महर्षि दयानंद का था। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि के नामकरण संस्कार में बहुत सारी चीज़ों को बताया है जिनके ऊपर बालकों का नाम नहीं रखा जाना चाहिए, जैसे नदियों के नाम के ऊपर, नक्षत्रों के नाम के ऊपर आदि आदि। उसका क्या कारण है? उसका एकमात्र कारण इतना ही है कि कई पीढ़ी के पश्चात लोग नदियों, पर्वतों, नक्षत्रों के नाम पर रखे गए किसी पूर्वज के नाम को अंधविश्वास से जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे हम महाभारत में देखते हैं, रामायण में देखते हैं। रामायण में हनुमान जी को पवन सुत कहा जाता है, तो वर्तमान में कुछ लोग बहने वाली पवन का पुत्र हनुमान जी को मान लेते हैं। इसी प्रकार देवव्रत भीष्म जी की माता का नाम गंगा था, वर्तमान में अनेक लोग उन्हें गंगा नदी का पुत्र मानते हैं। इसी प्रकार सूर्य पुत्र कर्ण को भी अनेक लोग इस चमकने वाले सूर्य यानी नक्षत्र का पुत्र मानते हैं। अंधविश्वास में कुछ लोगों का दिमाग इतना मूढ़ हो जाता है, इसीलिए शायद महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में अनेक चीज़ों पर ऐसा निषेध किया है कि उन चीज़ों पर बालकों का नाम नहीं रखना चाहिए, बल्कि बालकों का नाम सार्थक और सुंदर रखना चाहिए। ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार सर।